हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो। और आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। थंबनेल देखकर आई होप आप समझ गए होंगे। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे कॉलेज जो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पी ग्रुप से यानी फार्मेसी से जो है करना चाहते हैं या फार्मेसी करना चाहते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो, आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज। और इन टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है जिनकी रैंक 1000 से नीचे हो। टोटल कॉलेज अगर मैं पिछले साल के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखूं तो टोटल जो कॉलेज है वो है 19। ठीक है, सो इन 19 कॉलेजों में से 10 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें केवल उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता है जिनकी रैंक 1000 से नीचे हो। ठीक है, सो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम ये चीजें डिस्कस तो करने ही वाले हैं कि ये टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज कौन से है, साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इन कॉलेजों का टॉप 10 में नाम आने का कारण क्या है। तो इन कारणों को जानने के लिए प्लीज वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला मैं उस कॉलेज का नाम ले लेना चाहता हूं जो 10th रैंक पे है। 10th रैंक पे होने का कारण भी आपसे डिस्कस किया जाएगा, और क्यों वो क्यों टॉप 1 का कॉलेज टॉप 1 पे है इस चीज का भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो टॉप मैं 10 से शुरू स्टार्ट नीचे से स्टार्ट करूंगा और ऊपर की तरफ बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, मतलब जो टॉप 10 पे है पहले उससे स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे टॉप 1 की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो टॉप 10 पे जो बच्चों कॉलेज है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिडकुल। आपको नाम से पता चल गया होगा, हरिद्वार में ये स्थित है। और ये जितने भी सारे कॉलेजेस हैं ये आपके एफिलेटेड हैं ACITE से। ठीक है, सॉरी AICTE से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिडकुल हरिद्वार। आपको स्क्रीन पे फोटोज भी दिखेंगे साथ साथ में कि किस प्रकार से यहाँ पे आपका कॉलेज दिखता है। तो फोटोज पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि गूगल पे और भी अच्छी अच्छी फोटोज हैं। अगर किसी कॉलेज की फोटो अगर मैंने अच्छी सिलेक्ट न की हुई हो तो बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि कॉलेज अंदर से अच्छा नहीं होगा या कॉलेज तो ऐसा ही है, ठीक है, या बेकार है। ऐसा बिल्कुल मत समझना। आप चाहे तो गूगल पे जाके और भी इनकी अच्छी अच्छी पिक या फोटोज देख सकते हैं। ठीक है, मेरे को जो सबसे पहला मिला जो फोटो मैंने उसी को चुन लिया। ठीक है, आप चाहे तो गूगल पे देख सकते हैं। ओके, तो जीपी सिटकुल हरिद्वार टॉप 10 में ये सबसे 10वें नंबर पे आता है बच्चों। 9वें नंबर पे आता है बच्चों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर। ये बच्चों आपका टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो ये भी टॉप 10 में शामिल है और 9वें नंबर पे ये आता है। बात करें 8वें नंबर की तो ये है उत्तरकाशी में स्थित है। ये उत्तरकाशी में स्थित है और ये भी एफिलेटेड है आपका AICTE से। नेक्स्ट अगर मैं 7th की बात करूं तो जीपी लोहाघाट। जीपी लोहाघाट आपको स्क्रीन पे फोटो भी दिख रहा होगा, फोटो भी दिख रहा होगा इसका। तो जीपी लोहाघाट भी टॉप 10 में आता है। और इसके बाद 6th नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर। काशीपुर से आप सब भी अवगत होंगे। ठीक है, और काफी बच्चों का जो है वहाँ एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर भी पड़ा होगा। सो अभी मैं आपको इनमें से ये भी बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज इनमें से और भी अच्छा है और भी बेस्ट है। कौन से कॉलेज मिडिल लेवल पे आते हैं और कौन से कॉलेज लोअर लेवल पे आते हैं। ठीक है, इनमें भी टॉप 10 में भी हाई, मीडियम और लो क्लास ये आता है। ठीक है बच्चों, तो इन सब चीजों को भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो हमने कहाँ से कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो हमारा पांचवा जो हमारा कॉलेज आता है वो कौन सा आता है। पांचवा कॉलेज है बच्चों आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वारहाट। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वारहाट अल्मोड़ा। तो ये अल्मोड़ा में स्थित है बच्चों। ठीक है, और काफी अच्छा कॉलेज है, 5th नंबर पे है, यानी टॉप 5 कॉलेजों में इसको गिना जाता है। अब अगर मैं बात करूं 4th नंबर की तो ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोटा।
तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गौचर बच्चों ये भी आपका टॉप 5 में जो आता है, ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गौचर। ठीक है, अब टॉप थ्री के कॉलेज कौन से हैं बच्चों, आई होप आपको जानने की बड़ी ही उत्सुकता होगी। ठीक है, सो क्यूरियोसिटी जिसको बोलते हैं। तो चलिए फिर टॉप थ्री के कुछ जो कॉलेज हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन से कॉलेज हैं जो टॉप थ्री कॉलेजेस में आते हैं। सबसे पहला थर्ड तीसरे नंबर का जो है वो आता है श्रीनगर में। आपको पता है श्रीनगर यानी है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रीनगर। ठीक है, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेकंड पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल। फर्स्ट पे आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून बच्चों। ये चाहे ए ग्रुप का हो या पी ग्रुप का हो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून पिथुवाला सबसे बेस्ट कॉलेज है हर मामले। ठीक है, एक तो ये हमारी राजधानी हमारे कैपिटल में भी है उत्तराखंड के, और इसी के कारण ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और यहाँ जो है बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और फार्मेसी में भी यहाँ पे काफी ज्यादा जो है अच्छा है, इसीलिए इसको टॉप 1 में हमेशा रखा जाता है किसी भी ग्रुप में हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे ये जो जितने भी कॉलेजेस के मैंने आपको लिस्ट बताए, नाम बताए, तो ये पूरे लिस्ट जो है आपको आई होप पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट कॉलेज हैं और इनको हमने भरना है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इनमें से बेस्ट कॉलेज कौन सा है, इनमें से मीडियम कॉलेज कौन से हैं और इनमें से लोअर कॉलेज कौन से हैं। ठीक है, अगर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो टॉप 3 के कॉलेज है बच्चों, ध्यान देना। और टॉप 3 के कॉलेज बेस्ट कॉलेज हैं, मतलब इनकी अगर मैं रेटिंग की बात करूं ना तो 5 में से 5 इनकी रेटिंग मानी जाती है। क्यों मानी जाती है इसका भी मैं आपको कारण बताऊं। अगर मैं मीडियम लेवल की बात करूं, अगर मैं किसी 4 की रेटिंग अगर मैं किसी इन्हीं कॉलेज को दूं तो वो मैं किन कॉलेज को दूंगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वारहाट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गौचर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काशीपुर। इन 3 कॉलेज को मैं मीडियम लेवल पे रखूंगा। किस लेवल पे रखूंगा, मीडियम लेवल पे। इनकी जो रेटिंग है वो मैं 5 में से इनको 4 रेटिंग तो जरूर दूंगा। ठीक है, अब बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लोहाघाट, उत्तरकाशी और नरेंद्र नगर और हरिद्वार, ये इनकी जो रेटिंग है ये थोड़ा लो लेवल में आती है। इनकी रेटिंग जो है मैं इनको 3 देना चाहूंगा। ठीक है, क्यों देना चाहूंगा ये हम आगे डिस्कस करें। तो इस प्रकार से ये डिवाइड। अब आपको काउंसलिंग, जब भी आप काउंसलिंग करें, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आई है, अगर आपकी रैंक 200 300 तक आई हुई है तो आप इन टॉप 3 कॉलेज को सेलेक्ट जरूर करना। अगर आपकी रैंक 600 से 700 तक आई है तो आप मीडियम लेवल के जो कॉलेजेस हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो रैंक 1000 तक आई हुई है तो आप जो है इन टॉप 10 में से सारे टॉप 10 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हालांकि सेलेक्ट करना कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा सपोज दैट नैनीताल में रह रहा है तो अब वो पौड़ी में तो एडमिशन लेगा नहीं, उसके लिए काफी ज्यादा दूर रहेगा। तो मीडियम लो का कई बार ऐसा है कि हमें मीडियम लो नहीं देखना पड़ता, हमें हाई नहीं देखना पड़ता, हमें देखना पड़ता है हमारे लिए कहाँ सूटेबल है। जैसे कि कोई बच्चा नैनीताल में रह रहा है तो सबसे पहले तो उसके लिए नैनीताल बेस्ट रहेगा। दूसरा उसके लिए बेस्ट क्या रहेगा, दूसरा उसके लिए बेस्ट रहेगा काशीपुर। तीसरा उसके लिए बेस्ट रहेगा हल्द्वानी में, अगर फार्मेसी, वैसे तो हल्द्वानी में अगर फार्मेसी का होगा तो उसको वो बेस्ट रहेगा। बेस्ट उसके लिए कौन सा रहेगा, बेस्ट उसके लिए काशीपुर रहेगा, और नैनीताल उसके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि ये सभी जो एरियाज हैं ये इसके काफी नजदीक हैं। तो ये कॉलेज इनके इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो कई बार हमें हाई लो मीडियम ये सब नहीं देखना पड़ता, हमें कई सारी अपनी परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं, अपना रैंक देखना पड़ता है, हमारा रैंक कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों आपको अपनी काउंसलिंग करनी। अब जिन भी बच्चों का 1000 प्लस आया है वो टोटल जो कॉलेज है वो 19 है। पिछले साल के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल जो कॉलेज है 19 है। इन 10 कॉलेज के अलावा भी मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि बच्चों एक काम करना कि इन कॉलेजेस के अलावा उन 9 कॉलेजेस को भी जरूर भरिएगा
क्योंकि पी ग्रुप के मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत कम सीट है, 19 ही कॉलेज पी ग्रुप वालों के लिए हैं और काफी कम सीटें हैं। तो प्लीज कोशिश करना कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिले। अगर आप वाकई में करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक और फार्मेसी से करना चाहते हैं तो जरूर, अगर आपका मन है, आपका है कि मुझे फार्मेसी ही करना है, तो प्लीज कॉलेज जरूर लेना पहली काउंसलिंग में। और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में तो फिर आप, अगर आपको एक बार कॉलेज मिल गया तो सेकंड काउंसलिंग में फिर देख लेना कि अगर आपको कोई बढ़िया कॉलेज, जैसे आपको देहरादून चाहिए तो उसी का नाम डालियो, और फिर अगर आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो जो पहली काउंसलिंग में मिला है आपको वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब ये जो टॉप 10 कॉलेज है, ये टॉप 10 में क्यों है, आखिर यही क्यों है टॉप 10 कॉलेज में? चलिए इसका कारण है। सबसे पहली चीज कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। ये कहां से अप्रूव्ड है? गवर्नमेंट से। एआईसीटी से ये सारे कॉलेजेस अप्रूव्ड हैं। ये सारे कॉलेजेस यूबीटीआर से भी अप्रूव्ड हैं। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट से हैं तो ये एआईसीटी से, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो ये एआईसीटी से भी अप्रूव्ड हैं और यूबीटीआर ने भी इनको अप्रूव किया होगा। ठीक है, वो दूसरा, इसमें जो है फैकल्टी, जितनी भी यहाँ फैकल्टी है वो सब एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, मतलब आपको जो यहाँ के टीचर्स मिलेंगे वो काफी एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे और हर चीज आपको यहाँ बेस्ट मिलेगा। चाहे लैब हो, चाहे कोई भी फैसिलिटीज हो, हॉस्टल से संबंधित कोई भी फैसिलिटीज हो, आपको यहाँ बेस्ट फैसिलिटीज मिलेंगी। ठीक है, बात करें प्लेसमेंट की तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट है। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट होती ही होती। ठीक है, सो इसीलिए भी ये काफी पॉपुलर, ये टॉप 10 में इसीलिए ये कॉलेजेस पॉपुलर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट भी होती है। ज्यादातर बच्चे कॉलेज किस चीज को देख के सिलेक्ट करते हैं? प्लेसमेंट। तो यहाँ इन टॉप 10 कॉलेजेस में प्लेसमेंट होती रहती है। यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो यहाँ का जो कॉलेज है वो काफी अच्छा है, ऐसे नहीं कि आपको पुराना दिखेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है यहाँ का, चाहे वो हॉस्टल हो चाहे लैब हो, हर चीज आपको यहाँ पे बेस्ट प्रोवाइड होगी और हॉस्टल इन सारी कॉलेजेस में है। ठीक है, लोकेशन, अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो इनमें से जो ज्यादातर कॉलेजेस हैं वो काफी ज्यादा अच्छी लोकेशन पे यानी शहरों में है और काफी शांत लोकेशन पे। जैसे कई लोग घूमने के लिए जाते हैं तो शांत प्लेसेस पे जाते हैं कि हाँ हमें बढ़िया एकदम शांति का माहौल चाहिए, तो ऐसे प्लेसेस पे भी कई सारे कॉलेजेस हैं, तो इसीलिए इनको टॉप 10 में रखा गया है बच्चों। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये काफी ज्यादा पुराने कॉलेजेस हैं, काफी ज्यादा पुराने कॉलेजेस, ये लगभग 1960 से लेकर, अगर आप चल सकते हैं 1960 से लेकर 2002-3 तक ये इन कॉलेजेस की जो है स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, इन कॉलेजेस की क्या हो चुकी थी? स्थापना हो चुकी थी, इसीलिए काफी पुराने हैं और ट्रस्टी कॉलेज हैं। ठीक है, ट्रस्टी कॉलेज हैं कि कल को कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने पता नहीं किस यूनिवर्सिटी, आपने पता नहीं किस कॉलेज से फार्मेसी किया हुआ है, या आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, या आपकी डिग्री फेक कहलाएगी, आपका डिप्लोमा फेक कहलाएगा। ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो ये जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे काफी टैलेंटेड बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है जिनका रैंक 1000 से नीचे होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाँ, यहाँ पे उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जो पढ़ने में वाकई अच्छे हैं। अब क्योंकि आपको फार्मेसी बनाया, आपको फार्मेसी करना है, आपको मेडिकल लाइन में जाना है, तो मेडिकल लाइन में एक बेस्ट जो है स्टूडेंट चाहिए होता है। सो यहाँ पे उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनकी रैंक काफी कम होती है। इसीलिए ये काफी पॉपुलर कॉलेजेस हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं वो सब यही जाते हैं। ठीक है, ओके। बात करें डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन यहाँ पे काफी अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज की तरह आपसे पैसे आपसे पैसे वसूल किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की यहाँ पे लूट नहीं होगी बच्चों। जितनी गवर्नमेंट की फिक्स फीस होगी, आई थिंक 12,000 या 13,000 इतनी भी होती है, ज्यादा से ज्यादा 15-16 तक मान के चलो, वैसे इतनी नहीं होती, 12-13 हजार आप मान के चलो।
लेकिन फॉर्म फीस सब कुछ मान के आप चलो कि 15-16 हज़ार तक ये आपका पहुंच जाता है। साथ ही जो इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी होती है 4 हज़ार तक आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन काफी अच्छा यहाँ पे रहता है क्योंकि टॉप 10 कॉलेज में आता है। रेपुटेशन इनकी काफी अच्छी है और स्टूडेंट सेटिस्फिकेशन सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी चीज कि हम अंदर से संतुष्ट होते हैं कि हाँ भाई मैंने पढ़ाई की, मेरा अच्छा रैंक आया और मैंने टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं सेलेक्ट हुआ हूँ टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन कि हाँ बढ़िया कॉलेज मिला है, बढ़िया कॉलेज से हम कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो इन टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन जिनका ना हो पाया, नहीं होगा, तो वो भी ध्यान दें कि अगर आप किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं तो बेस्ट करिएगा, अपना बेस्ट दें। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास में आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं ऐसे ही किसी अपडेट के साथ, ऐसी ही किसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपका कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सॉरी, ठीक है, थोड़ा बोलते बोलते जबान जो है हिल जाती है। ठीक है, सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला।